स्टूडेंट्स, 3.1 एक्सरसाइज करने के बाद हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स फॉर्मूलों का पता होना चाहिए। वो फॉर्मूलेज आपको आएंगे तभी वो एक्सरसाइज समझ आएगी। तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट्स, 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट्स होते हैं। जैसे देखिए मैं एक बना रही हूँ यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये इधर एक्स डैश हो गया, ये आपको पता ही है, ये कौन सा हो गया, वाई डैश हो गया। अब ये 4 क्वाड्रेंट्स बने, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेस। अब इसमें हमें आपने पढ़ा है कि टी रेशियोज मीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती हैं, 6 टी रेशियोज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसको हम टी रेशियोज भी बोलते हैं, कौन कितनी होती है, 6 होती हैं। कौन कौन सी है, साइन, कॉस, टेन, और साइन का रेसिप्रोकल जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कोसेकेंट, कॉस का उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंट, एंड टेन का जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कॉट। ये 6 टी रेशियोज हैं जो हम इस पे यहाँ पे जिनके बेसिस पे हम फॉर्मूलेज वगैरह हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो ये हमारे पास जो एंगल बनेगा यहाँ पे एंगल होगा 0 से 90 डिग्री। नेक्स्ट देखो 90 के बाद हम 90 और ऐड कर रहे हैं, 90 और ऐड हो रहा है तो कितना हो गया, 180 डिग्री। लेकिन इस क्वाड्रेंट का देखना तो 90 से कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट जो है वो है 90 डिग्री से 180 डिग्री। अगेन एडिंग 90 डिग्री, देन 90 डिग्री ऐड करोगे तो ये एंगल आएगा 180 से 270 डिग्री। अब फिर ऐड करेंगे हम 90 डिग्री, क्योंकि 90 का एंगल ही ऐड हो रहा है, तो 270 से ये कितना बनेगा, 360 डिग्री। ये सारी एंगल्स की है हमारे पास, थीटा किस किस के बीच में लाई करेगा, ये इससे यहाँ से ये पता चलता है। अब देखिए यहाँ पे एक हमारे पास, मैं आपको एक बताती हूँ, छोटा सा है फॉर्मूला। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद हम कहाँ एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में। तो बस यही हम यहाँ पे करेंगे, जहाँ फिर हम ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। शुगर करनी है ऐड किस में, कॉफ़ी में। तो देखो इसको करने के लिए लिखना कैसे, लिखना इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट से, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये देखो इसका मतलब क्या बनेगा आपका, ए का मतलब क्या है, ए फॉर ऑल। ऑल क्या, ऑल मीन ये 6 के 6 टी रेशियोज, मतलब ऑल के ऑल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। आगे आता है हमारे पास एस, एस से हम क्या लेंगे, साइन, और साइन का उल्ट क्या होता है, कोसेकेंट। ये दोनों एस से आएंगे, क्योंकि साइन एस से हम लेंगे साइन, और उसका जो उल्ट है उसका रेसिप्रोकल है वो क्या है, कोसेकेंट। इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। बाकी सारे जो हैं, बाकी जो 4 बचे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट आता है हमारे पास टी, टी से क्या लेंगे, टेन, और टेन का उल्ट क्या होगा, कॉट। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। बाकी सारे कौन कौन से बचे, देखो यहाँ पे साइन, कोसेकेंट, कॉस, सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट में सारे चारों के चारों नेगेटिव होंगे, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट आता है सी, सी से आता है हमारे पास कॉस, और कॉस का उल्ट क्या होता है, सीकेंट। ये दोनों इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे उसमें नेगेटिव होंगे। अब मेन प्रॉब्लम आती है हमें एंगल की। एंगल जो हम यहाँ पे लेते हैं थीटा, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो थीटा किसके बीच में लाई करता है, ये बड़ा ध्यान देना इस चीज़ पे। थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। मतलब जो एंगल होगा वो 0 से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा। ज़्यादा को हम किससे लिखते हैं, प्लस से, और कम को हम किससे लिखते हैं, माइनस से। अगर हम इसमें 0 प्लस थीटा करेंगे वो तो थीटा ही आएगा, उसको लिखने का कोई फर्क नहीं, फायदा ही नहीं है। तो हाँ 90 से कम है तो हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा।
आगे यहाँ पे आते हैं तो एंगल की वैल्यू जो है 90 डिग्री से लेके किसके बीच में है, 180 डिग्री के बीच में है। मींस एंगल जो होगा वो 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा। तो मैंने आपको पहले बोला 90 से ज़्यादा का मतलब क्या है, हम प्लस से लिखेंगे, और कम का मतलब क्या है, 180 से कम मीन्स 180 माइनस थीटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कितने डिग्री से है, 180 से 270 डिग्री। मींस जो एंगल होगा 180 से ज़्यादा होगा, मींस कितना होगा, 180 प्लस थीटा, और 270 से कम होगा तो इसका मतलब 270 डिग्री माइनस थीटा। तो नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में देखिए कितना है डिग्री एंगल, 270 से 360 डिग्री। 270 से एंगल जो होगा ज़्यादा होगा, मीन्स 270 प्लस थीटा, और 360 से कम होगा। 360 से कम का मतलब कहाँ आ गया, 360 माइनस थीटा। एक बात आपने नोट की, जितना भी हमारे पास ऐसे ये होता है एंगल 0 से 180, और ये वाला क्या होता है 180 से 3, मतलब पूरा घुमाओ तो ये कितना डिग्री बनता है। मैंने पहले बताया आपको 3.1 में एक रेवोल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री का चक्कर लगाता है पूरा। तो यहाँ 360 तक तो यहाँ पहुँच गए, लेकिन अगर 360 से आगे आ जाए, उससे ज़्यादा आ जाए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 से ज़्यादा आए तो कहाँ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जिसको ये चीज़ समझ आ गई उसके लिए इस फॉर्मूले बहुत इजी होंगे। ये बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इन्हीं बेसिक्स से हम फॉर्मूले बनाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा। आपने सबसे पहले चेक करना है 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेकेंट, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे साइन है, साइन तो पॉजिटिव होता है, तो आपने बस पॉजिटिव और नेगेटिव ही चेक करना है। अगर पॉजिटिव आता है तो कुछ नहीं लिखना, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो हम माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, इसका बस आपने पॉजिटिव नेगेटिव देख के इसका सीधा साइन थीटा लिख देना है। ऐसे ही अगर आप देखते हो tan 180 प्लस थीटा, जब 180 प्लस, चलो 180 प्लस थीटा ही करते हैं। 180 प्लस थीटा देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ पे चेक कर लो। यहाँ पे आपके पास ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें tan क्या है, पॉजिटिव है, तो सिंपल इसका आंसर कितना आएगा, tan थीटा। ऐसे ही एक और है कोसेकेंट 360 माइनस थीटा। इसकी वैल्यू देखनी हो तो कैसे देखेंगे, 360 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या हुआ, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हाँ ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव है, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस। बाकी वैसे ही आएगा कोसेकेंट थीटा। आगे हमारे पास और कोई वैल्यू में देखते हैं, जैसे सेकेंड ले लेते हैं, सेकेंड 360 प्लस थीटा। हाँ जी देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 360 प्लस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या आएगा, सेकेंड थीटा। ये तो बहुत इजी थे 180 और 360, इनमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं आएगी। सिर्फ इसमें यही चेक करना क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। लेकिन अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री आ जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा पंगा होता है। पंगा क्या मतलब क्या है, इसका को फंक्शन जो है वहाँ पर लगता है। अगर को लगा है तो हटा दो, अगर नहीं लगा है तो लगा दो। अब इसके एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे आप लोगों ने ये फॉर्मूले 10th में पढ़े भी थे, साइन 90 माइनस थीटा, 90 आ गया, ये चेक करना। पहले तो हमने यही देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। 90 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में जो है सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बस ये पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब 90 डिग्री आ गया है तो आपने क्या करना है, साइन के आगे यहाँ पे देखो, पहले को नहीं लगाना, तो को लगाओगे तो क्या बनेगा, कोसाइन, मीन्स कॉस थीटा। क्या बनेगा, कॉस थीटा। इसी तरह से अगर आप लेते हो जैसे tan 90 प्लस थीटा, इसका निकालना है मुझे। 90 प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट, साइन के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस आ गया। लेकिन यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे जो है 90 डिग्री है, तो फिर क्या होगा, इसका को नहीं लगा है तो हम को लगाएंगे, तो क्या बनेगा, कॉट। को tan थीटा मीन्स कॉट थीटा। एंड देन
नेक्स्ट जो है मैं कॉट का बताती हूँ। कॉट 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है देखिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में तो कॉट पॉजिटिव है तो ठीक है, कुछ नहीं लगाना आगे, लेकिन यहाँ पे 270 है तो को का पंगा पड़ेगा। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ को लगा नहीं था तो हमने क्या किया, लगा दिया, लेकिन यहाँ को लगा है तो क्या करेंगे, हटा देंगे। इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, टी, टी से हम क्या लेते हैं, tan, तो इसका आएगा आपके पास tan थीटा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है कोसेकेंट 270 प्लस थीटा। तो ये भी देखिए आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, 270 प्लस थीटा, दैट इज दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट क्या है, नेगेटिव। ओनली कॉज एंड सीकेंट आर पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे नेगेटिव है, हम माइनस करेंगे, लेकिन को लगा है तो हटा देंगे। इसका को हटाने पे क्या बनेगा, सीकेंट थीटा। ये 90 और 270 का मैंने आपको सारा समझा दिया। ये फॉर्मूले तो अलग अलग लिखे हैं इसलिए सब क्लियर हो गया होगा। जब ये सारे कंबाइन हो जाएंगे तब आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। और ये जो टेबल है आपने अपने माइंड में रखना है, बार बार बना के नहीं देखना इन फॉर्मूलेस के लिए, तो ये माइंड में रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक और चीज़ बताऊंगी, अगर 90 और 270 में आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है कि को हटाया या को लगाया, तो आप डायरेक्ट वे इसको याद कर सकते हैं कि साइन का हम बनाते हैं कॉस और कॉस का बन जाता है साइन, मतलब साइन का कॉस बन गया और कॉस में आएगा तो उसका क्या बनेगा, साइन। इसी तरह से tan का बन जाता है कॉट और कॉट का बन जाता है tan। ये सारे चेंज इंटरचेंज हो सकते हैं। और सीकेंट का बन जाता है कोसिकेंट एंड कोसिकेंट का बन जाता है सीकेंट। वेरी सिंपल, साइन को लगाओगे तो कोसाइन मीन कॉस बनेगा, को लगेगा तो को tan का कॉट बनेगा, एंड को सीकेंट के आगे को लगे कोसिकेंट बनेगा। और अगर ये को वाले आते हैं तो को हटाओगे, एस से साइन, को tan, टी से tan और कोसिकेंट से सीकेंट। अगर आपको उस मेथड से समझ आ गया ठीक है, नहीं तो ये मेथड भी आप इसको याद कर सकते हो। अब थोड़े से फॉर्मूलेज और हैं जो आपको लर्न करने हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा, नेगेटिव में आ जाए एंगल तो क्या करना है, इसका फॉर्मूला होगा माइनस साइन थीटा। और इसी तरह से कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये कॉस, इसका माइनस खत्म हो जाता है, खत्म, एलिमिनेट, यहाँ पे कॉस थीटा। नेक्स्ट आता है आपका tan ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस अगेन बाहर आता है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जो साइन है और tan है इन दोनों का माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस का माइनस खत्म हो जाता है। इन्हीं तीन फॉर्मूले से हमारे तीन और फॉर्मूले बनते हैं। अगर आपको ये तीन फॉर्मूले लर्न हो गए हैं तो फिर वो तीन भी बहुत ईजी लगेंगे, क्योंकि जैसा ही साइन का है वैसा आपका किसका होगा, कोसिकेंट का। तो ये कोसिकेंट का हम लिख लेते हैं कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा, ये होगा माइनस कोसिकेंट थीटा। जैसे साइन का माइनस बाहर आता है उसी तरह से कोसिकेंट का माइनस भी बाहर आता है। आगे है, जैसे हमने कॉस लिखा था उसका उल्ट होता है सीकेंट, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, इसका माइनस खत्म हुआ कॉस को तो इसका भी खत्म होगा, सीकेंट थीटा। ऐसे ही tan है तो उसका उल्ट हमारे पास क्या बनता है, कॉट, तो इसका भी माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, जैसे tan का माइनस बाहर आता है। ये सब फॉर्मूलेज आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट फॉर्मूले करते हैं। उससे पहले जो आप लोगों ने 10th क्लास में एक टेबल किया था, पहले वो मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगी क्योंकि वो हमारे यहाँ बहुत यूज़ होगा। तो यहाँ देखिए, पहले सबसे पहले डिग्रीज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मैं आपको ये टेबल याद ही करवा दूंगी साथ में ही। ये क्या होगा, यहाँ पे साइन, कॉस, tan, साइन का उल्ट क्या होता है, कोसिकेंट, कॉस का उल्ट क्या होता है, सीकेंट, और tan का उल्ट क्या होता है, कॉट। ये सारी हमारे पास है। तो अब इनकी वैल्यूज कैसे लर्न करें, सिर्फ आप एक साइन वाली टेबल की लर्न कर लो। यहाँ पे साइन की देखो रो जो हमारे पास बनती है, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, कॉस 30 साइन 60 ये हमारे पास बनता है √3/2 एंड साइन 90 दैट इज 1। तो ये हमारे पास
हम ये देखेंगे कि ये जो मैंने आपको रोज याद करवाई है वो किस तरह से बनी है। अगर हम बनाना चाहें तो क्या होगा, 0 पहले लिखते हैं 1, देन 2, देन 3 एंड उसके बाद क्या होगा 4। तो इनको सबको हमें करने के लिए हम क्या करेंगे, देन इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करके उसके बाद इनका हम देंगे रूट, स्क्वायर रूट जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। यहाँ स्क्वायर रूट बन गया, ये देखो 0 पॉइंट समथिंग इज 0, तो ये 0 आ गया। 1 का रूट तो 1 ही होता है और 4 का रूट कितना हुआ 2, ये हम कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2। अब 1 का रूट अगेन 1 आया और 2 का रूट कितना आया, रूट 2। और ऐसे ही ये तो कैंसिल होंगे नहीं, तो 3 का रूट कितना आएगा, रूट 3 और 4 का कितना आएगा 2 और ये अगेन ये कैंसिल होते हैं और 1 का रूट कितना आया 1। ये सारी वैल्यू जो मैंने आपको निकाल के बताई हैं कि किस तरीके से, मैंने आपको सीधा डायरेक्ट लिख दी थी ना, तो वो मैंने सारी निकाल के बता दी कि किस तरीके से ये बनी है रो, सारी की सारी रो किस तरीके से बनी है। अगर एक साइन वाली आपको फाइंड आउट करनी आ गई देन पूरा का पूरा टेबल आपको लर्न हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन का मैंने आपको बता दिया, इस तरह से बना लिया। अगर लर्न कर सकते हो तो लर्न करो क्योंकि वैल्यूज तो लर्न होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे आप सीधा साइन का लिख दिया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब आपने क्या करना है, उल्टा लिखना शुरू कर देना है। जैसे उधर से लिखना शुरू कीजिए 1, देन ये था √3/2, देन 1/√2, देन उसके बाद 1/2 एंड देन 0। ये देखो हमने क्या किया, पहले एक रो याद कर ली, देन दूसरी सिंपल उल्टी लिख के दे दी हमने। अब tan क्या होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा था, साइन अपॉन कॉस 10 होता है। तो इनको डिवाइड करेंगे जब साइन अपॉन कॉस 0 अपॉन समथिंग इज 0। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 से 2, बेस से बेस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या 1/√3। ऐसे ये तो पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बना 1। जब इसको डिवाइड करेंगे बेस से बेस कैंसिल हुआ, 2 से 2, तो क्या बना आपके पास √3। और जब इसकी टर्न आई समथिंग अपॉन 0 मीन्स यहाँ 1 है, कुछ भी हो अपॉन 0 हो तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। जो मतलब कहने का ये वैल्यूज जो है आपको लर्न करनी है। अगर ऐसे भी लर्न होती है तो वेरी गुड, नहीं होती है तो आपको टेबल बता दिया किस तरीके से। अगर ये 3 का आ गया तो आपको बाकी तो और भी इजी है। साइन का उल्ट होता है कोसेकेंड, 0 का उल्ट कितना होगा, 0 का उल्ट कितना होगा, इन्फिनिटी। और 1/2 का उल्टा कर दो 2, इसका उल्टा √2, इसका 2/√3 एंड 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये सेम 1 का उल्टा कितना होगा 1, इसका क्या आएगा 2/√3, इसका उल्टा क्या आएगा √2, इसका यहाँ पे क्या आएगा 2 और इसका उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ये आ गया। देन अब इसकी टर्न आई है, यहाँ पे 0 का उल्ट क्या होता है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का उल्ट क्या होता है 0। तो यहाँ पे ये आ गया √3 का उल्ट कितना आएगा 1/√3 का √3, 1 का उल्ट आएगा 1, इसका आएगा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा कितना होगा 0। ये सारी वैल्यूज बस सिर्फ एक सिंगल लाइन को लर्न करने से, जहाँ इसको बनाना सीखने से आपको पूरे का पूरा टेबल जो है वो लर्न हो जाएगा। अब इसके बाद जो, अब ये तो थे 10th के फॉर्मूले जो हमने पहले 10th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ये यहाँ भी यूज होंगे, इसीलिए मैंने दोबारा से ये टेबल आपको रिमाइंड करवा दिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये +1 +2 सब क्लासेस के लिए सेम है, यही फॉर्मूलेज रहेंगे जो +1 में पढ़ोगे आगे यही आएंगे। तो फॉर्मूलाज एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलेज, तो यहाँ पे इसको कर देती हूँ मैं फर्स्ट फॉर्मूला sin a + b। sin a + b फॉर्मूला होता है sin a cos b + cos a sin b। ये फॉर्मूला जो है हम लोग लिखेंगे sin a cos b + cos a sin b। इसी तरह से sin a - b, देखो प्लस वाले में प्लस होगा और माइनस वाले में माइनस होगा। sin a cos b माइनस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस cos a sin b।
इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इजी तरीका बताती हूँ। साइन कॉस, कॉस साइन, ये मैं आपको आगे याद कराऊंगी, पहले 2-4 फॉर्मूले लिखवा के उसके बाद। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। कॉस ए का प्लस, इसमें क्या होता है, प्लस वाले में माइनस होता है और माइनस वाले में प्लस होता है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो क्या आएगा माइनस साइन ए साइन बी, एंड देन है कॉस ए माइनस बी। माइनस वाले में क्या आएगा, प्लस, क्योंकि प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, कॉस वाले में ही होता है ये, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मैंने आपको बोला था कि इसका थोड़ा इजी पैटर्न सा बताती हूँ किस तरीके से आप लर्न करो। सिंपल याद करो, साइन कॉस, कॉस साइन, दोनों कॉस दोनों साइन। मैंने एक अपना तरीका बनाया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिक किया हुआ है। साइन कॉस इस तरह से टिप्स पे करो, साइन कॉस, कॉस साइन, दोनों कॉस दोनों साइन। इससे क्या होगा, सारे फॉर्मूले आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो क्या है, पहले में देखो साइन कॉस कॉस साइन, प्लस वाले में प्लस है, माइनस वाले में माइनस है। अगले में क्या था, कॉस वाले में दोनों कॉस दोनों साइन, ए भी तो आएगा ही, नेचुरल है। तो प्लस वाले में लेकिन कॉस में माइनस होता है और माइनस में क्या होता है, प्लस होता है। ये 4 फॉर्मूले तो हो गए। नेक्स्ट 5th फॉर्मूला जो है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जैसे आपने लर्न किया हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी लर्न की थी, क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। लेकिन कॉस वाले में ये अप्लाई नहीं होता पूरा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये चीज आपने नोट करनी है, यहाँ कॉस स्क्वायर बी नहीं होता, यहाँ साइन स्क्वायर बी होता है। कई बच्चे गलत कर देंगे कि यहाँ था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होगा, लेकिन नो, इसमें जो फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। नेक्स्ट फॉर्मूला tan ए प्लस बी, ये बहुत इजी फॉर्मूला है, प्लस का फॉर्मूला है तो आपके ऊपर प्लस आएगा और ऊपर प्लस आया तो नीचे क्या आएगा, माइनस 1 माइनस tan ए tan बी। अब देखिए ऊपर तो हमने क्या किया, प्लस था तो मैंने कर दिया, अलग अलग कर दिया, tan ए प्लस tan बी, और नीचे tan के कोई भी फॉर्मूला आप नोट करना, यहाँ पर हर एक में 1 आएगा, हर एक में यहाँ पर 1 होगा। अगर ऊपर प्लस का फॉर्मूला है तो ऊपर प्लस होगा, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या होगा, माइनस, और दोनों का प्रोडक्ट, मतलब tan ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। सिमिलरली tan ए माइनस बी का फॉर्मूला करेंगे हम, तो ये क्या आएगा, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। बिल्कुल सेम है, माइनस है तो माइनस आएगा, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा। ये tan के फॉर्मूले मैंने बताया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 2 और फॉर्मूले आपको करवाती हूँ इसके साथ के। tan 45 प्लस थीटा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था 45 को हम रेडियंस में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, π/4 में। अब +1 क्लास है, बड़ी क्लास है, डिग्रीज नहीं चलेंगी, अब क्या चलेगा, रेडियंस चलेंगे, तो वो रेडियन में ही आपने करना है। डिग्रीज थोड़ी थोड़ी आएंगी आगे, अब मैक्सिमम काम जो है हम किस में करेंगे, डिग्रीज तो साथ साथ में रहेंगी लेकिन रेडियंस भी ऐड हुआ है। तो अब ये π/4 tan 45 प्लस थीटा आ जाए, जहाँ tan π/4 प्लस थीटा आ जाए, तो इसका भी फॉर्मूला प्लस है तो ऊपर प्लस, और अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। ये वेरी वेरी सिंपल, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से बनता है। देखो यहाँ से a कितना है 45 π/4 एंड b कितना है थीटा। फॉर्मूला था tan a मतलब tan π/4, tan 45 कितना होता है, यहाँ से देखिए tan 45 कितना होता है 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस tan b मीन्स tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a मीन्स tan 45 दैट इज 1 एंड tan b मीन्स tan थीटा। तो ये इसी से ही फॉर्मूला हुआ है, निकला है, इसी से ही हुआ है कन्वर्ट। लेकिन हम डायरेक्ट भी इसको लर्न कर ले तो अच्छा रहेगा क्योंकि हमें काम आएगा काफ़ी।
अगर tan ये आपने कर लिया 45 प्लस का, तो माइनस का तो और भी इजी है, tan π/4 माइनस थीटा। ये देखो प्लस वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वाले में ऊपर माइनस और नीचे प्लस। ये फॉर्मूले जो हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे। कुछ बेसिक्स तरीके बताए हैं मैंने, ट्रिक्स बताए हैं किस तरीके से करो, इनका मैंने जो आपको भी बताया है, साइन कॉस, कॉस साइन, दोनों कॉस दोनों साइन, और साइन वाले में प्लस रहेगा, माइनस में माइनस रहेगा, लेकिन कॉस वाले में प्लस में माइनस रहेगा और माइनस में प्लस रहेगा। ऐसे ट्रिक्स जो हैं ये वाले जो आगे आपको ABCD फॉर्मूले करवाओगे उसमें सेम यही यूज होंगे, तो इसको बड़े ध्यान से अच्छी तरह से लर्न करना आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट अब हम करेंगे AB फॉर्मूलाज। AB फॉर्मूलाज क्या, यहाँ पे पहले मैं लिख देती हूँ, ये बनेगा 2 sin A cos B। फॉर्मूला होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। एंड इसी तरह से ही सेकेंड होता है 2 cos A sin B। ये मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से आपने लर्न करने हैं, वो ट्रिक्स दूंगी यहाँ पे। तो ये क्या आएगा, sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। देन थर्ड फॉर्मूला इज 2 cos A cos B। ये फॉर्मूला cos का होता है, पूरा cos में ही आएगा, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। नेक्स्ट 2 sin A sin B। ये फॉर्मूला cos में ही रहेगा, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। अब देखिए कैसे हम इनको याद करेंगे, लर्न कैसे करना है। फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप थोड़े ट्रिक्स के साथ लर्न किए जाएं तो फिर ये कभी भी ज़िंदगी भर आपको नहीं भूलेंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले AB फॉर्मूलाज कैसे होते हैं, ये मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीपल होके आते हैं। जैसे 2 सबके साथ आता है, AB है तो नेचुरल है, AB है। वही जो मैंने आपको पहले ट्रिक याद करवाया था, याद करिए क्या था, साइन कॉस, कॉस साइन, दोनों कॉस दोनों साइन, बस वेरी सिंपल, साइन कॉस, कॉस साइन, दोनों कॉस दोनों साइन। तो इसमें क्या करना है, इन दोनों का प्लस आना है, A प्लस B A माइनस B। बस फोर्थ फॉर्मूले में थोड़ा इंटरचेंज होगा, ऐसे A प्लस B A माइनस B, और फोर्थ फॉर्मूले में इंटरचेंज होगा A माइनस B A प्लस B। इसमें क्या है, पहले दो फॉर्मूले जो हैं, देखिए वो पहले दो फॉर्मूले साइन के हैं, प्लस माइनस। अगले दो फॉर्मूले जो किसके हैं, कॉस के हैं, प्लस माइनस। वेरी इजी। सबसे पहले आपको इसकी लेफ्ट साइड याद करनी है। AB फॉर्मूले मल्टीपल होके आते हैं, इसे मल्टीप्लाई होके आ रहा है, और क्या होगा, 2 सबके साथ आएगा, साइन कॉस, कॉस साइन, दोनों कॉस दोनों साइन। ये लेफ्ट साइड लर्न की हमने। जब राइट साइड की टर्न आई तो A प्लस B और A माइनस B तो आएगा ही आएगा। लास्ट में ये इंटरचेंज होंगे एंगल्स, A माइनस B A प्लस B इंटरचेंज हो जाएंगे। और पहले दो फॉर्मूले जो हैं वो किसके हैं, साइन के प्लस माइनस। अगले दो फॉर्मूले किसके हैं, कॉस के प्लस माइनस। अब आप कहोगे ये आपने लेफ्ट साइड अलग से करा दी, राइट साइड अलग से करा दी, तो फॉर्मूला कैसे याद होगा। वो फॉर्मूला अब आपको पता होगा। देखो मैंने पूछा, सोचो खुद, 2 cos A sin B। आप ये सोचोगे कॉस साइन है, साइन कॉस, कॉस साइन, दोनों कॉस दोनों साइन। कॉस साइन मींस दिस इज अ सेकंड फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला है। तो आपने क्या किया था, फर्स्ट 2 फॉर्मूलेस किसके थे, साइन के, और प्लस और क्या था, माइनस। तो वो सेकंड फॉर्मूले में आपके पास क्या था, दोनों साइन थे और माइनस था। तो बस आप इससे फॉर्मूला बनाइए, क्या बनता है, साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। इसी तरह से एक और फॉर्मूला मैं देखती हूँ यहाँ पे, 2 sin A sin B, मतलब दोनों साइन आ रहे हैं। तो करिए वही लेफ्ट साइड लर्न करिए अपनी, क्या थी, रिमाइंड करो उसको, साइन कॉस, कॉस साइन, दोनों कॉस दोनों साइन। दोनों साइंस में जो फॉर्मूला हमने करना था वो था लास्ट फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ में एक और था, थोड़ा सा पंगा था, वो कौन सा पंगा था, इंटरचेंज थे एंगल्स, तो वो तो हो ही जाएगा। पहले दो फॉर्मूले थे वो साइन के थे, प्लस और माइनस। अगले दो फॉर्मूले कॉस के, प्लस और माइनस, मीन्स जो लास्ट फॉर्मूले में माइनस आना है और कॉस आना है दोनों। तो ये क्या बना, इंटरचेंज भी था, कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। इसी तरह से बाकी फॉर्मूलेस भी आप इसको याद कर सकते हो। AB फॉर्मूले अगर आपको लर्न हो गए तो CD फॉर्मूले तो बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि जो AB की लेफ्ट साइड है वो CD की राइट साइड होगी, और जो AB की राइट साइड है वो CD की लेफ्ट साइड होगी। तो इंटरकनेक्टेड है ये फॉर्मूलेस, CD फॉर्मूलेस। तो ये सारे दो फॉर्मूलेस जो हैं AB एंड CD, दीज आर द इंटरकनेक्टेड फॉर्मूलेस। अब देखिए इसमें क्या है, साइन C प्लस साइन D, ये फॉर्मूला बनेगा 2 sin
c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। नेक्स्ट है साइन c माइनस साइन d, ये फॉर्मूला बनता है 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। इसी तरह से इसका जो थर्ड फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो बनेगा cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d में क्या आएगा 2 cos c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू। एंड योर फोर्थ फॉर्मूला cos c माइनस cos d, ये बनेगा आपके पास 2 cos c प्लस d बाई टू, सॉरी cos नहीं, दोनों साइन यहाँ पे 2 sin c प्लस d बाई टू साइन d माइनस c बाई टू। और आप d माइनस सी नहीं करना चाहते हो, माइनस बाहर निकाल दो, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। ये आपके पास 4 फॉर्मूले हैं। अब ये कैसे लर्न करने हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो, जो इसकी लेफ्ट साइड है वो इसकी राइट साइड बनेगी सी डी फॉर्मूले में। सबसे पहले तो जो सी डी फॉर्मूले होते हैं प्लस माइनस में होते हैं, ये ए बी फॉर्मूले मल्टीप्लाई करके, और ये क्या होते हैं प्लस माइनस में। अब 2 देखो, जो उधर लेफ्ट में था यहाँ राइट में 2 आ गया। अब उधर पहले क्या था, हमने क्या याद किया था, साइन कॉस, कॉस साइन, दोनों कॉस दोनों साइन, ठीक है ना। ये तो वही सेम होगा जो हमने लेफ्ट साइड याद की थी, वही यहाँ आ गई। बस यहाँ पे क्या ना, c प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू। अब इधर जो इसकी राइट साइड थी वो इसकी क्या बन जाएगी, लेफ्ट साइड। पहले 2 फॉर्मूले साइन के प्लस माइनस, अगले 2 फॉर्मूले कॉस के प्लस माइनस, सेम, वेरी वेरी इजी। अब इनको लर्न करके ऐसे, सपोज साइन सी प्लस साइन डी, आपने याद किया था फर्स्ट 2 फॉर्मूले साइन के होते हैं प्लस और माइनस। प्लस मीन्स फर्स्ट फॉर्मूला हुआ, और फर्स्ट में हमने क्या लर्न किया था, साइन कॉस, तो 2 तो आना ही आना है, तो सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू भी आना है। तो क्या बना ये 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये फॉर्मूला आपका लर्न हो गया। इसी तरह से आपको पूछा जाता है सपोज cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, पहले 2 फॉर्मूले साइन के, लर्न करो, सोचो अपना, पहले 2 फॉर्मूले साइन के प्लस माइनस, अगले 2 फॉर्मूले जो थे प्लस माइनस किसके थे, cos के, तो हमें तो प्लस चाहिए, तो फिर ये कौन सा फॉर्मूला बना, थर्ड फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है, सोचिए, साइन कॉस, कॉस साइन, दोनों कॉस, मीन्स थर्ड में दोनों कॉस होते हैं, तो बस 2 लगाना है, करिए फॉर्मूला बनाइए, 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। अब ये जो फोर्थ फॉर्मूला है इसमें आप थोड़ा इंटरचेंज कर सकते हो, अपना देख सकते हो कौन सा लगाना चाहते हो। वैसे कोशिश करो तो ये फॉर्मूला ज़्यादा इजी है, क्योंकि एंगल सब में सेम रहेगा, यहाँ पे बस यहाँ एंगल चेंज था, तो अगर आप सेम रखना चाहते हो तो बस यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। पर वो कैसे, जैसे यहाँ पे d माइनस सी था, हमने क्या किया, यहाँ माइनस कॉमन निकाला, क्या बचा, c माइनस डी बाई टू। साइन ऑफ माइनस थीटा, वो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया। तो इसको करने के बजाय आप यही फॉर्मूला करो, इसमें सब एंगल सेम रहेंगे, सिर्फ लास्ट में क्या करना है, माइनस लगाना है। जैसे इसके लास्ट में थोड़ा पंगा था इंटरचेंज का, यहाँ थोड़ा सा पंगा है माइनस लगाने का। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न होंगे, तभी आपको क्वेश्चंस समझ आएंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको पहले 3.1 एक्सरसाइज करवाई थी एनसीईआरटी की, तो क्वेश्चन सब करवा दिए थे। एग्जाम्पल्स आप लोगों को होमवर्क है वो आप खुद करोगे, और उनमें से जहाँ कहीं से भी कोई डाउट आता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में डाल देना। फिर उसके लिए हम इसका डाउट सेशन मीन्स एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जो आपके डाउट्स होंगे उसकी एक स्पेशल वीडियो बन जाएगी, वो आप तक पहुँच जाएगी। और प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके खूब कमेंट्स करिए, शेयर भी करिए।